छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को लगभग 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, चंद दिन ही शेष बचे हुए हैं। इन 2.5 साल के कार्यकाल की बात किया जाए तो विभिन्न विभागों में कई काम किए गए हैं, वहीं कई जो ज़्यादातर विभाग हैं वहाँ पर काम लटके हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी की कि जो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है उसके कार्य जो 2.5 साल का था उसमें क्या काम हुए, आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, क्या नया प्रोजेक्ट लाना है और कौन सी योजनाएं लटकी हुई हैं, उन सभी तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब हाउसिंग बोर्ड संभाला तो आपकी प्राथमिकताएं क्या थी सबसे पहले? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये थी कि जो पहले मकान कोशिश की हमने कि जहाँ जहाँ इन्होंने पिछले कार्यकाल में 15 साल में, क्योंकि इनने 15 साल में बहुत भ्रष्टाचार किया हाउसिंग बोर्ड के अंदर में, ऐसी जगह मकान बना दिए जहाँ आवश्यकता ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी, और मकानें बना के आधे अधूरे खड़े करके बिल्डिंगें खड़े कर दी, वो बिक नहीं रही कहीं पर भी। और वो जब जाके हमने जगह देखा तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी कि उस जगह में आवश्यकता नहीं थी बनाने की। और इसके बाद वो आज भी कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी अनसोल्ड जो पड़ी है पूरे प्रदेश में, जो बिक नहीं रही है। तो उसको कोशिश किए हैं हम लोग, और आगे भी और कोशिश कर रहे हैं कि उसके रेट को कम कर रहे हैं कि जो भी रेट हमको लागत पड़ी तो उसकी लागत में हम दें। अब जो ब्याज जोड़े थे, जो और सब चीज़ जुड़ता है, उसको कम करने के हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड की बैठक में लाकर उसको कम करें और उसके जो है लोगों को सस्ते में हम लोग उपलब्ध कराएं मकान को। अच्छा, ये देखा जाए बीजेपी के शासनकाल में हाउसिंग बोर्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन अभी बात की जाए जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से अधिकतर प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और काम नहीं हो रहा है, क्या वजह है? उनके सिर्फ चल रहे थे तो उनके प्रोजेक्ट देखिए ना, बिके कहाँ हैं। सिर्फ खड़े कर देना प्रोजेक्ट को मतलब थोड़ी होता है कि सरकार का पैसा अब लगा के खड़ा कर दो। बिल्डिंगें आधी अधूरी बिल्डिंगें पड़ी है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अनसोल्ड पड़ी है और बिकती नहीं, और ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ जनता जाती नहीं है, जनता को लेना देना नहीं उस जगह से। ये कोई और वो थोड़ी है कि संस्था की आपने पूरे नुकसान करके अपना काम करा दिए। तो मैंने सबसे पहले एक ही ये किया है कि जिस जगह पे भी मकान बनाना है पहले उसका स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण करने के बाद में जितनी हमारे पास उसकी डिमांड आएगी 40%, 30%, 50%, उतना ही मकान हम बनाएंगे। हम जबरदस्ती के मकान कहीं पर भी बिल्डिंगें बना खड़ा नहीं कर देंगे। जितनी डिमांड, आपका कहना है पिछली सरकार ने बिना योजना के सिर्फ खड़े कर दिए बिल्डिंगें और आज पड़ी है वैसी की वैसी, और बिल्डिंगें से दरवाजे, लोहे, ग्रिल सब चोरी भी हो गया बहुत सारा सामान। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी बैठे थे लोगों ने भ्रष्टाचार, खुल के भ्रष्टाचार किया उसमें। हमने अभी कोशिश की कि उसको काम को, इस प्रकार के कामों को रोके, संस्था का नुकसान ना होने दे, लेकिन इसके बावजूद भी काम की जहाँ तक बात है तो आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कोरोना के चक्कर में बहुत सारे काम लटक गए, बहुत सारे काम रुक गए। जो हमारी अभी थोड़ा टाइम पहले ही हम आ रहे थे, हमारी लाइन बन गई थी कि चलो काम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर से कोरोना काल आ गया। उसके कारण भी हमारे बहुत सारे काम अधूरे पड़े रह गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी आवास योजना की एक जो वो की है उसको स्वीकृति दी है। तब हम लोग राजीव गांधी आवासीय योजना के तहत पूरे प्रदेश में हमने ज़मीन की मांग की है। अब पूरे प्रदेश में सारे अधिकारी हमारे ज़मीनों की देख के जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन की मांग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य था कि सरकारी ज़मीन शहर के अंदर रहे, हम सस्ते में लोगों को मकान बनाकर गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय लोगों को मकान उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फिर कोरोना आ गया, फिर हमारा काम रुक गया। अब फिर से हम चालू कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ ज़मीनें मांगेंगे, जहाँ जहाँ ज़मीनें की हमारी की है, तो जहाँ अधिकारी भी बहुत सारे कलेक्टर भी बहुत जगह चेंज हो गए, तो फिर से नए सिरे से कलेक्टरों के पास वो जाना, मिलना जुलना। अधिकारियों को हमने 3 दिन पहले ही मैंने मीटिंग ली है नई राजधानी हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में, बिलासपुर जोन की। सारे बिलासपुर जोन के अधिकारी जितने थे सबको बुला के निर्देशित किया कि आप वापस सब जगह जाना चालू करिए और ज़मीन की मांग करिए। हो सकता है मैं 1-2 दिन के अंदर में बिलासपुर और कोरबा जाके सब देख के भी स्थल निरीक्षण करके आऊँगा। तो जो जगह उचित लगेगी उसी जगह बनाएंगे हम। बाकी ऐसा जो जबरदस्ती का खड़े करना है, जबरदस्ती का मकान बनाना है, ऐसा नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि निरीक्षण कर रहे हैं नई जगह का, आपने खुद बोला है कि पुराने कार्यकाल के बहुत सारे अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो इन दोनों में ऐसा नहीं था कि अब आप नए प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए, उस समय पुराने पेंडिंग पड़े? मैंने कहा ना, पुराने मकानों को हम कर रहे हैं बोर्ड की बैठक में लाके उनका रेट कम करने कर रहे हैं। जब रेट हम ऐसे कम कर रहे हैं कि हमारे को जितनी लागत थी हमारी उतनी लागत हमको मिल जाए, हमको 1 रुपये उससे नहीं चाहिए ऊपर। नहीं, अभी कई जगह तो जो आपके हाउसिंग बोर्ड के मकान है या फ्लैट हैं जो भी हैं, प्राइवेट बिल्डर जितने में रेट में दे रहा है लगभग उसी के आसपास पहुंच जा रहा है कई जगहों पर। हम तो कम कर रहे हैं, बोलते रहो ना, बोर्ड की बैठक में हम रेट को कम करेंगे, बहुत सारा रेट कम कर देंगे। तो हमारे को उम्मीद है कि अब जब रेट इतना ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमारे मकान बिकेंगे। ऐसा नहीं, तो बहुत लेट कर दिया, 2.5 साल का समय निकल गया। 2.5 साल तो आपको मालूम है जी, 2 साल कोरोना में निकल गया है। आप तो खुद निकलते थे क्या घर के बाहर? हम लोग तो रेगुलर निकले हैं। आप लोगों को बधाई,
ईश्वर ने आप लोगों को स्वस्थ रखा, इसके लिए भी बहुत बधाई। इसमें कोई दो मत नहीं, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन्होंने आगे आकर लोगों को मदद भी की है और लोगों के काम को दिखाया भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आप लोग भी एक फ्रंट वर्कर के रूप में आप लोगों ने जो काम किया उसके लिए भी आप सबको, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको बधाई देता हूँ। यहाँ पे अभी हम भी निकलते थे, हम भी सेवा करते थे। हमारे साथ में जो लड़के जुड़े थे पूरे जितने भी कोरोना काल में आप देखे होंगे, मैंने एक एम्बुलेंस भी ली, 2 फ्रीजर, बॉडी फ्रीजर मशीन भी ली है, सिलेंडर भी लिए हैं, ऑक्सीजन मशीनें ली हैं, 10 ठो पड़ी है। ये घर घर जाके सेवा करते थे सब, वो अलग है। लेकिन वर्किंग ऑफिस सब बंद, सरकारी ऑफिस सारे बंद, अधिकारी कोई आता नहीं, तो सरकारी काम तो सब पेंडिंग हो गए, रुक गए ना। लेकिन अब वापस स्थिति बहुत कुछ, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमारे भूपेश बघेल जी ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस प्रकार की वर्किंग किसी की जगह नहीं रही। सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ प्रदेश रहा है जहाँ मुख्यमंत्री ने खुद हर वर्ग के लोगों से चर्चा करी, हर वर्ग के लोगों से बात करी, जहाँ जो हर संभव मदद हो सकती थी सबको हर संभव मदद दिया उन्होंने। इसके कारण आज हम कोरोना की दूसरी लहर से बहुत सारा चीज़ उभरे हैं। और इसके बाद उनके दूसरी लहर के उभरने के बाद मुख्यमंत्री का एक ये भी है कि किसी भी हालत में तीसरी अगर बाई चांस लहर आती है तो उसकी तैयारी भी करके रखो आप सब। तो उन्होंने उसकी तैयारी भी पूरे प्रदेश में करा के रखी है कि अगर कहीं तीसरी लहर आती है तो हमको पहले से कुछ वो ना करना पड़े, सीधा पहले से तैयारी रहनी चाहिए सब। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड की बात की है, हाउसिंग बोर्ड के जो मकान है, फ्लैट, उसकी क्वालिटी को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। प्राइवेट बिल्डर बनाते हैं, उसकी मेंटेनेंस अच्छा रहता है, सब चीज़ रहते हैं, पानी निकास, लेकिन जितने हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी है पानी निकासी नहीं होती, क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए मकान हैं, भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कॉम्प्लेक्स हैं, उन लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कहीं पब्लिक के सुख सुविधा से उनको मतलब नहीं रहा है कहीं पर भी। मैंने मीटिंग लेके निर्णय बोला है सब अधिकारियों को कि आप गुणवत्ता के ऊपर विशेष ध्यान दें। जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है हाउसिंग बोर्ड की, जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है सीपेज की रहती है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि सब अधिकारियों को बोलो कि अब जो मकान हम बनाएं, कॉम्प्लेक्स बनाए, तो सीपेज नहीं आए, सीपेज आएगी तो हम जो भी अधिकारी और संबंधित अधिकारी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट जो आप लाने वाले थे, 2.5 साल में भी योजना बनाई हो या अन्य हमारी अभी एक शांतिनगर में 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने का हमारे चल रहा है और काफ़ी कुछ प्रक्रिया हो गई, जल्दी बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। और वो नीचे में सब कॉमर्शियल दुकानें बननी है, ऊपर में सारे फ्लैट बनने हैं और भी ऐसी बहुत सारी जगह हमारे अब करीब तैयारियां, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बहुत सारी जगह आपको जल्दी 2-3-4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। मतलब ये बात की जाए जो खाली पड़े हुए मकान है, फ्लैट, लगभग कितने होंगे, या कह सकते हैं कि मैं तो उनको बताया 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी हमारी अनसोल्ड पड़ी है, जिसको हम लोग रेट कम कर देंगे तो हमको उम्मीद है कि कब तक ये आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, मतलब कम करने से लेकर बोर्ड की बैठक में हम लोग उम्मीद कर देंगे। तो बोर्ड की बैठक महीना भर के अंदर उम्मीद है बुलाएंगे तो बोर्ड की बैठक में कम करने ये कह सकते हैं जल्द जो राजधानी वासी हैं या प्रदेश वासी हैं उनको हाउसिंग बोर्ड से सस्ते मकान मिलेंगे उनको, जो अवश्य सस्ते मकान मिलेंगे। और जो रेट हम 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेंगे, जो रेट उस 10 साल पहले भी जो पड़ा था हाउसिंग बोर्ड को उसी रेट में हम देंगे। ये देखा जा रहा है कि अभी प्राइवेट बिल्डर कोरोना काल में उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भी अपने मकान और फ्लैट के रेट बहुत कम किए हैं। तो उसके आगे आप ऐसा नहीं, जैसे कॉम्पिटिशन में अगर मजबूरी है। हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट बिल्डर में फ़र्क बताऊं आपको। प्राइवेट बिल्डर किसी भी जगह में बना देता, खड़े कर देता। एक मध्यम वर्गीय आदमी, एक नौकरी पेशे वाला आदमी एक बार जीवन में मकान या प्लाट खरीदता है तो उसको डर रहता है कि प्राइवेट में खरीदो तो कोई अनलीगल होगी प्रॉपर्टी, लेआउट पास है कि नहीं है, कुछ ये सब चीज़ें दिक्कतें बहुत आती है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में सब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आदमी को एक बार में मतलब जो मकान ले लिया है या प्लाट जो भी ले लिया तो वो उसका है, उसको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी कि यहाँ अनलीगल होगा या कल को मैं फंस जाऊंगा या परेशानी होगी। ये सब चीज़ों में हाउसिंग बोर्ड की प्राथमिकता इसीलिए पहले देते हैं लोग। अच्छा, यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए, सभी विभाग हैं जो भी आए हुए मंडल है, सबकी आर्थिक स्थिति खराब है। हाउसिंग बोर्ड की वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति तो थोड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, मकान बिक नहीं रहे थे और तनख्वाह जो महीने की है 5 करोड़ रुपये महीने की तनख्वाह वो देना पड़ता है सबको। तो स्थिति तो थोड़ा बहुत है, लेकिन हम बहुत जल्दी स्थिति को सुधार लेंगे। नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने की आप प्रक्रिया चला रहे हैं, पुराने बिके नहीं हैं तो और समय भी बहुत कम बचा है। जो भी होगा जल्दी हम कोशिश करेंगे हमारी स्थिति हाउसिंग बोर्ड को सुधार लेंगे। कुछ कहीं से लोन भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रावधान है, कुछ ऐसी कोई हाउसिंग बोर्ड के काम जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसके लिए कुछ लोन प्रक्रिया भी है कि लें? बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। हम तो जब कोई अच्छी शहर के अंदर में कोई स्कीम लाएंगे और उसकी लॉन्चिंग करेंगे तो लोग अपने आप पहले से आके हमारे यहाँ नंबर लगा देते हैं और जो पैसा आता है उसी पैसे से हम उसके काम को आगे बढ़ाते हैं। हमको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाउसिंग, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, आप अपने अध्यक्ष के तौर पर?
इसमें कोई दो मत नहीं है मेरे को स्वीकारने में कि हाउसिंग बोर्ड की जो स्थिति गुणवत्ता रही है वो खराब रही है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान दिया है। हम लोग इस चीज़ को कोशिश ज़रूर करेंगे कि मकान जीवन में आदमी एक बार लेता है, मध्यम वर्गीय हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी संपत्ति दें, अच्छा मकान दें, उसको शिकायत ना हो, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। तो ये थे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जी, जिन्होंने बताया कि ये विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी अच्छी होगी और जो मकान होंगे वो काफ़ी गुणवत्ता वाले होंगे। जो उन्होंने उदाहरण बताया कि सीपेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और उसे दूर करने के लिए अभी जो अधिकारियों को बोला गया है। और प्रदेश की जनता के लिए यह भी बता दूं, खुशखबरी है कि आने वाले समय में जल्द हाउसिंग बोर्ड के मकानों के रेट कम हो सकते हैं। इसके लिए भी जुनेजा ने बताया कि आने वाले समय में बहुत कम रेट पे मिलेंगे। आगे और क्या प्लानिंग हो इसको लेकर हम और भी चर्चा करेंगे। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।